हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी परफेक्ट नंबर का स्क्वायर हम किस तरह निकाल सकते हैं, उसकी ट्रिक क्या हो सकती है। तो सबसे पहले क्या हमें याद रखना है कि 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर रूट हमें पता होने चाहिए, जो कि आपको ऑफकोर्स पता ही होंगे। अब देखिए, जैसे हमें 729 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना है, जो 29 है इसका पेयर बना लेना है। और हमेशा पहला जो पेयर बनेगा वो 2 का बनेगा। अब इसके आगे चाहे 2 वैल्यू हो या 3 हो, उसका पेयर 1 ही बनेगा। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो 9 है वो किसके स्क्वायर रूट में आता है। तो वो या तो 3 के स्क्वायर रूट में 9 आता है, या तो फिर 7 के स्क्वायर रूट में 9 आता है। तो इसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो तो कंफर्म है कि या तो 3 होगी या तो 7 होगी। और एक चीज़ और हमेशा याद रखना कि ये दोनों जो वैल्यू आती हैं इनका प्लस हमेशा कितना रहता है, 10। तो अगर पहले यहाँ पे जैसे आपको पता है कि 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है, तो दूसरी वैल्यू कौन सी हो सकती है, 7। अगर यहाँ पे पहली वैल्यू यहाँ पे अगर आपकी 4 निकल के आएगी तो दूसरी वैल्यू 6 यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपको ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें एक चीज़ तो पता होगी कि जो लास्ट डिजिट होगा वो या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब इसके आगे देख लेते हैं। जो हमारे पास ये यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी 7, सबसे पहले देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर 7 से अधिक ना हो। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2 का स्क्वायर है वो 4 है, 3 का स्क्वायर है वो 9 है, तो जो 9 है वो 7 से बड़ा हो गया। इसलिए हम हमेशा छोटी वैल्यू लेंगे कि जो स्क्वायर इसका रहेगा वो हमेशा छोटा हो। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो पहली वैल्यू हम कौन सी ले लेंगे, 4। ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी लास्ट वाली डिजिट इसमें से हमें कंफर्म पता नहीं है कि कौन सी आएगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी उसकी वैल्यू की आगे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 2 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 6 निकल के आ जाएगा। अब देखेंगे ये जो यहाँ पे वैल्यू निकल के आई है, जो यहाँ पे वैल्यू है, अगर ये वैल्यू इससे बड़ी है तो यहाँ पे बड़ी वाली वैल्यू ले लेंगे दोनों में से। अगर ये वाली वैल्यू छोटी है तो छोटी वाली वैल्यू ले लेंगे इन दोनों में से। तो जो 6 है वो छोटा है 7 से, तो यहाँ पे 7 बड़ा है तो इसलिए बड़ी वैल्यू ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 27। तो 7 ले लेंगे यहाँ पे तो ये 27 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट निकल के कितना आ जाएगा, 27। अब जैसे दूसरा देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पेयर बना लेंगे। 2 का पेयर बना लिया हमने। अब देखेंगे हम 6 किस में आता है। या तो 4 के स्क्वायर में 16 6 आएगा, तो अगर पहला 4 आ गया तो दूसरा कौन सा हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है। अब देखेंगे कि लास्ट डिजिट जो हमारा होगा वो या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब देख लेते हैं जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। अब ऐसी कौन सी संख्या का स्क्वायर होगा जो कि 12 से ज़्यादा ना हो। तो 3 का स्क्वायर 9 है और 4 का स्क्वायर 16 है, तो 16 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 3 लेंगे पहली वैल्यू। तो यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे। अब इसके बाद में क्या करना है, जो सेकंड वैल्यू है जो हमें पता नहीं है, अब 3 की हम उसके आगे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चक्कू 12। अब देखेंगे यहाँ पे भी 12 आ गया और यहाँ पे भी 12 आ गया। तो अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू चूज़ करें। तो देखिए, अगर ये दोनों वैल्यू सेम आती हैं तो हमेशा बड़ी वैल्यू लेंगे, जब तक कि यहाँ की वैल्यू छोटी या बड़ी ना हो। अगर ये दोनों सेम है तो बड़ी वैल्यू लेंगे हमेशा। तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 6। तो इसका स्क्वायर रूट कितना निकल के आ जाएगा, 36। जैसे तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इसका सबसे पहले पेयर बना लेंगे। अब लास्ट में कितना है देखेंगे, लास्ट में कितना है, 9। तो 9 किस में आता है, या तो 3 में आता है, दूसरा किस में आएगा, 7 में। 7 3 10, इसका स्क्वायर वो सम हमेशा 10 ही रहता है। तो देखिए, लास्ट डिजिट तो 3 या 7 में से एक आ जाएगी। अब जो 39 है वो ऐसी कौन सी संख्या का स्क्वायर है जो 39 से कम है। तो 6 का स्क्वायर कितना है, 36। तो यहाँ पे कितना ले लेंगे, 6 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, 6 को उसकी आगे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 42। अब देखेंगे 42 बड़ा है या फिर 39 बड़ा है। तो ये वैल्यू इससे छोटी है, तो अगर ये छोटी वैल्यू हो गई इससे, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेंगे, छोटी वाली लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 3। तो इसका स्क्वायर रूट कितना निकल के आ जाएगा, 63। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले इसका पेयर बना लेंगे 2 का। अब 6 किस में आता है, या तो वो 4 के केस में आएगा, दूसरा या तो फिर वो 6 के केस में आएगा। 6 का स्क्वायर 36, 4 का ये आ जाएगा ऐसे। अब क्या करेंगे, जो 108 है देखेंगे कि वो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर 108 से कम रहता है। तो देखेंगे, अगर 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, और 11 का स्क्वायर होता है 121। तो देखेंगे कि 10 का स्क्वायर जो होता है वो इससे छोटा होता है। तो पहली वैल्यू कौन सी ले लेंगे, 10।
अब 10 को उसके आगे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 1110। तो ये हो जाएगा 110, इससे बड़ा हो जाएगा। तो ये 108 जो है 110 से छोटा है, तो इसलिए यहाँ से कौन सी वैल्यू लेंगे, छोटी वैल्यू। तो ये इसका स्क्वायर रूट निकल के कितना आ जाएगा 104।